This is the Delhi parking murder shocker that we're speaking of, wherein news has come in at this given point. The two killers have been arrested so far. Now, Huma Qureshi's kin was murdered over a parking dispute in Nizamuddin area of the national capital. When asked to move bike from gate, actor's kin got killed. Now, sensational murder over parking in Nizamuddin. And when asked to move this very scooter aside from the gate, Asif Qureshi was killed. It's a case of Bhogal of Nizamuddin police station, a sensational murder taking place in over a parking dispute late Thursday night in Jangpura Bhogal Bazar lane of Nizamuddin police station area. Now, according to the preliminary report, at around 11 p.m., the accused attacked Asif Qureshi in a dispute over moving the scooty away from the gate and parking it aside. Now, seriously injured Asif was taken to the hospital where the doctors declared him dead. And the deceased wife and relatives say that the accused brutally committed the crime over a minor issue. The police have registered a case and started searching for the accused. The deceased's wife said that earlier also he had a fight with the husband over parking dispute. When the husband returned home from work, the neighbor's scooty was parked in front of the house. He'd asked the neighbor to remove it, but instead of removing the scooter, the neighbor started abusing him and killed him with a sharp-pointed object. Let's listen in to the reactions of the family members on this entire matter. हम लोग बाहर से शॉपिंग करके आए थे, यहाँ पर हमारे गेट पे गाड़ी लगा दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ को निकलने बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, उसके रॉड डली हुई है, तुम गाड़ी आगे लगा लो। तो वो एकदम अपना सामान रख के आया, कह रहा तू बड़ा चौधरी बन रहा है, ऊपर से कुछ खंजर वगैरह लेकर आया, आसिफ को उसने एकदम वार करा। जैसे ही मैं आगे तक गई तो मुझे धक्का दिया उन लोगों ने। उसकी बहन ऊपर रहती है शैली, उसने कहा कि मारो इसको, पकड़ लो। दोनों भाइयों ने उसके ऊपर ऐसे सेल उठा के मारी सीने पे, उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई आसिफ के। मैंने अपने देवर को कॉल करके बुलाया कि हम लोगों को इन लोगों ने जानलेवा हमला करा है। वो जैसे आए हम हॉस्पिटल गए हैं ईस्ट ऑफ कैलाश हार्ट इंस्टीट्यूट, तो उनकी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी आसिफ की। हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने पहले भी नवंबर में हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा था हमारे घर के अंदर घुस के। मेरे भाई यहाँ पर झगड़ा हुआ था कि ऐसे पड़ा हुआ, इनको मार दिया बहुत जोर की। तो मैं फौरन जब भी वहाँ से निकलकर एकदम अपनी दुकान छोड़कर सीधा इधर आ गया। कुछ सोना टाइप का था उसके बस क्या बताऊँ, उसी छोटी सी पार्किंग की वजह से मेरे ये हत्या कर दी गई है। जानबूझ के, पहले भी उसका 2 बार थे, उससे लड़े गए वो यहाँ पर पार्किंग की वजह से। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर और उसको मारा। 2 मिनट पहले मेरे बच्चे से खेल रहा था, इधर को गया, झगड़ा हो गया, इतनी देर में खत्म हो गया। आशिक बहुत बढ़िया बच्चा था यार, 1.5 साल से हमारे पास रह रहा है, पता ही नहीं पड़ा झगड़ा हुआ क्या नहीं। मैं इधर हूँ, वो झगड़ा उधर हुआ कि झगड़ा होगा। मेरे देखो सोई आ रही है, चला नहीं जा रहा, इतने में पलंग से उतर के आई हूँ, इतने तो खत्म हो गया सब। Now, Himanshu Mishra is joining us on the broadcast from the spot itself. Himanshu, a very good morning to you. सबसे पहले हमें बताएं कि अभी वहाँ क्या हालत है, आपकी घर वालों से बात हुई है अगर, तो वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में, और 2 अरेस्ट हो चुकी हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए प्लीज। उज्जवल और गौतम 18 साल और 19 साल दोनों की उम्र है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, स्कूटी सीज की है, वो हथियार बरामद किया है जिस नुकीली चीज से वार किया गया था आसिफ के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मारपीट हुई थी, यहाँ पर भी क्राइम टीम और फोरेंसिक की टीम आई थी, मौके से भी सबूत उठाए गए। हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं और किस तरीके से पूरा ये वाकया हुआ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है रात 10 बजे के करीब जब शाइना अपने पति आसिफ के साथ लौटती हैं, बाजार गई थी, 1-2 रिलेटिव्स के पास भी गई थी और यहाँ पर वो रहती हैं। यहीं पर उनका कहना है कि ठीक इसी जगह पर स्कूटी खड़ी थी, और जब वो पहुंची तो उनके पति ने देखा कि स्कूटी खड़ी है, सामने ही वो लड़के थे उज्जवल और गौतम, वो शायद पहचान गए और उन्होंने कहा कि स्कूटी हटा लो। तो शाइना का कहना है कि बस इतनी बात पर ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।
पहले चाटे मारे, यहाँ पर ठीक इसी जगह पर गिरा दिया, उनको दोनों ने मिलकर पीटना शुरू किया और उसके बाद कोई पत्थर उठा के उनके ऊपर मारा और इसी दौरान उनमें से एक ने नुकीली चीज लेकर के आसिफ के ऊपर वार किया। आसिफ थोड़ा सा उठते हैं और उठ के आने के बाद यहाँ पर आकर के वो गिर जाते हैं। उसके बाद आस पड़ोस जो लोग मौजूद थे फौरन उन्होंने भीग बचाव किया। आसिफ को सबने यहाँ से उठाया और पास के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन आसिफ की मौत हो चुकी थी। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की टीम आई और पूरे मामले को समझने के बाद, तमाम बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की हैं और अभी तक पुलिस का यही कहना है कि जो हमने परिवार से बात की, जो हमने आसिफ की पत्नी से बात की, जो आई विटनेस भी हैं कि 2 स्कूटी को ही लेकर के झगड़ा था। लेकिन यहाँ पर आसिफ की पत्नी शाइना ये भी कह रही है कि नवंबर के महीने में दोनों लड़के घर में घुस गए थे मारपीट करते हुए और उस वक्त कोई वजह भी नहीं थी, कोई पार्किंग या किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था, बस बातचीत करते करते मारपीट करते हुए घर के अंदर आ गए थे। तो उनको इस बात की आशंका है कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत आसिफ की हत्या की गई है। जी हिमांशु, तो अभी जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उज्जवल और गौतम, उनका क्वेश्चनिंग कोई हुआ है? पुलिस ने कोई इंटेरोगेशन की है जिससे कुछ और पता चले कि ऐसी कोई मोटिव थी जिसके वजह से ऐसे बेरहमी से मार दिया उन्होंने आसिफ को? क्योंकि अगर हम देखें तो आप भी बता रहे हैं कि नवंबर में भी ऐसे ही एक हादसा हुई थी जहां वो घर में घुस गए थे। जी बिल्कुल, देखिए, और अभी चूंकि मामला रात में 11 बजे के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आरोपियों के बारे में पता लगा तो देर रात पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उसके बाद अब इंटरोगेशन, चूंकि टीम बनी है, फॉरेंसिक टीम आई थी जो मौका वारदात से उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, इसके अलावा क्राइम टीम पहुंची थी, तो अब आरोपियों से पूछताछ शुरू की जा रही है। सब पूछा जाएगा, जो भी आरोप विक्टिम की तरफ से लगाया जा रहा है सब कुछ जांच के दायरे में रहेगा। जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात, उनका कहना है कि जांच के दायरे में हर एंगल होगा। नवंबर के महीने में क्या कुछ हुआ था, जब हमने ये भी पूछा शाइना से कि क्या नवंबर के महीने में जब आप कह रही हैं कि घर के अंदर घुस के मारपीट हुई थी तो उस वक्त पुलिस कंप्लेन की गई थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति ने ये बोला कि चूंकि पड़ोस का मामला है, छोटी छोटी बातों पर पुलिस को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आ गए थे, बातचीत हो गई थी और यही वजह है कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन उस वक्त नहीं की थी। तो पुलिस कह रही है कि वो पूरा मामला, कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच अभी भी बाकी है। हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that's what we are picking up, viewers, at this given point, that the investigation may be revealing further motive as to why such brutal action was taken, or rather why such a brutal crime was committed against this very man who now has been killed by these 2 who have been arrested.